जहां रायपुर में आज कमिश्नर प्रणाली लागू होने जा रही है और डॉक्टर संजीव शुक्ला बने हैं रायपुर पुलिस कमिश्नर। कमिश्नर प्रणाली में 3 हिस्से में बटी है राजधानी। तो रायपुर पश्चिम, मध्य और उत्तर यानी कि 3 हिस्से में राजधानी का विभाजन कर दिया गया है। गृह विभाग की तरफ से अधिकारियों को नई पदस्थापना भी सौंपी गई है। उमेश प्रसाद गुप्ता अब पुलिस उपायुक्त होंगे मध्य रायपुर के। इसके अलावा संदीप पटेल जो है पुलिस उपायुक्त पश्चिम रायपुर के होंगे। मयंक गुर्जर बने हैं पुलिस उपायुक्त उत्तर रायपुर और ईशु अग्रवाल पुलिस सहायक आयुक्त आजाद चौक रायपुर बनाए गए हैं। साथ ही विकास कुमार डीसीपी ट्रैफिक एवं प्रोटोकॉल राजनाला, स्मृति डीसीपी क्राइम एवं साइबर, श्वेता श्रीवास्तव बनी है एसपी रायपुर ग्रामीण। इसके अलावा तारकेश पटेल को एडिशनल डीसीपी की जिम्मेदारी दी गई है। मध्य की राहुल देव शर्मा एडिशनल डीसीपी होंगे। पश्चिम के आकाश मरकाम एडिशनल डीसीपी होंगे। उत्तर डीआर पोर्ते एडिशनल डीसीपी होंगे। ट्रैफिक गौरव मंडल एडिशनल डीसीपी होंगे क्राइम और साइबर के। इसके अलावा अनुज गुप्ता एडिशनल डीसीपी होंगे क्राइम एवं साइबर के। तो ये पूरी लिस्ट आपको बता रहे हैं जहां आज से कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई है। तो एक बड़ा बदलाव किया गया है। कमिश्नरेट सिस्टम आज से लागू हो चुका है। 23 तारीख के लिए नोटिफिकेशन गुरुवार को आ चुका था और बता दें आपको कि नोटिफिकेशन आने के बाद आज से ये सिस्टम अब लागू हो चुका है। 2 हिस्सों में राजधानी की पुलिस बंट गई है। कमिश्नरेट प्रणाली में शहरी थाने अलग होंगे और ग्रामीण थाने अलग होंगे। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल इसके साथ ही किया गया है। 2004 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं संजीव शुक्ला, जिनको रायपुर का पहला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। तो आपको ये भी बता दें कि जारी आदेश के अनुसार रायपुर शहर के शहरी क्षेत्र में 21 पुलिस थानों को पुलिस कमिश्नरी के दायरे में शामिल किया गया है। इसमें सिविल लाइन, देवेंद्र नगर, तेली बांधा, कोतवालीगंज, मौदापारा, गोल बाजार, पुरानी बस्ती, रीडी नगर, आमानाका, आजाद चौक, सरस्वती नगर, टिकरापारा, कबीर नगर, राजेंद्र नगर, गुजहन और सेजबहार, उरला के साथ साथ खमतरई, गुड़ियारी, पंडरी और खमाड़ी थाना क्षेत्र शामिल है। वहीं रायपुर के बाहरी और ग्रामीण इलाकों में पुलिस जिले के रूप में रखा गया है और ग्रामीण क्षेत्र में भी अलग अलग तरीके से इसी तरीके से आपको बता दें कि बदलाव किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में विधानसभा धरसीवा, खरौरा, तिल्दा, नेवरा, माना, मंदिरा सौद, आरंग, नवा रायपुर, राखी, अभनपुर, गोबरा, नवापारा और उर्ला का नगर निगम से बाहर का क्षेत्र शामिल किया गया है। इन 12 थानों के लिए अलग से पुलिस अधीक्षक की तैनाती की जाएगी। और बिल्कुल आपको एक बार फिर से हम बता देते हैं कि संजीव शुक्ला कौन है। 2 बार इनको प्रेसिडेंट मेडल मिल चुका है। दुर्ग एसपी से लेकर सीआईडी के चीफ तक रह चुके। इनका जो सफर रहा है पुलिस विभाग में काफी दिलचस्प रहा। तो रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं संजीव शुक्ला। बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रह चुके हैं। सीआईडी के प्रमुख, दुर्ग जिले के पुलिस अधीक्षक के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। संजीव शुक्ला को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 2 बार प्रेसिडेंट की तरफ से पुलिस मेडल से नवाजा जा चुका है। तो बड़ा बदलाव ये जो है वो हुआ है रायपुर में। आपको बता दें रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो चुका है। शहर और ग्रामीण क्षेत्र अब अलग अलग होंगे और रायपुर पश्चिम, मध्य और उत्तर में विभाजन ये किया गया है। रायपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू हो चुकी है। 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं संजीव शुक्ला, जिनका चयन 1990 में एमपी लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी के माध्यम से हुआ था। दुर्गा कॉलेज रायपुर से पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने किया। छात्र जीवन के दौरान छात्र राजनीति में काफी ज्यादा एक्टिव थे। अपनी सेवा के दौरान उन्होंने 7 साल तक दुर्ग जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के तौर पर काम किया। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए हमेशा से सम्मानित होते रहे। अपने काम के लिए वो जाने जाते हैं, अपने काम के लिए पहचाने जाते हैं। एसपी के तौर पर एक लंबा सफर उन्होंने दुर्ग में कमान संभाली और दुर्ग में काम किया है। पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त भी वो रहे इसी जिले में और उनका जो सख्त तरीका है, अनुशासित तरीका है अपराध को नियंत्रण करने के लिए, ये काफी प्रभावी माना जाता है। तो 21 थानों की जिम्मेदारी जो है इन्हें मिली हुई है और आपको बता दें कि बड़ा बदलाव आज से हुआ है। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता मोनिका दुबे हमारे साथ रायपुर से सीधे लाइव जुड़ी, उनका रुख कर लेते हैं। मोनिका, आज से कमिश्नरेट सिस्टम प्रदेश में राजधानी में लागू हो रहा है। किस तरह से व्यवस्थाएं आज बदली हुई देखने को मिलेंगी और लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो स्वरूप कितना बदल जाएगा?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कमिश्नरी प्रणाली जो है वो अब लागू हो चुकी है, यानी कि लंबे समय से जिस चीज का इंतजार था गृह विभाग में, सरकारी महकमे में, जिसको लेकर चर्चाएं तेज थी, आज वो दिन है और अब जो कमिश्नरी प्रणाली है वो लागू हो चुकी है। 21 थानों के प्रभार के साथ आईपीएस संजीव शुक्ला को एक जो बड़ी जिम्मेदारी है वो मिली हुई है। 21 थाने इनके अंतर्गत आएंगे। रायपुर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए तो रायपुर पश्चिम, रायपुर मध्य और रायपुर उत्तर, इन 3 भागों में डिवाइड किया गया है, इन 3 भागों में बांटा गया है, जिसके अंदर में 21 थाने आएंगे। नई प्रणाली लागू हो चुकी है और सबसे मुख्य और अहम बात इसमें यह है कि आईपीएस संजीव शुक्ला काफी वरिष्ठ और पुलिस महकमे में काफी चर्चित चेहरा है, जो अब राजधानी रायपुर की कमान संभालेंगे। कई मामलों को लेकर जो एक फैसला है वो अब सीधा कमिश्नर संजीव शुक्ला के हाथों होना है, यानी कि वही फैसला लेंगे। ग्रामीण के लिए अलग व्यवस्था की गई है, जो ग्रामीण में बाकी जो थाने आएंगे उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि अपराध पर नियंत्रण लाने के लिए एक बड़ा फैसला जो है वो गृह विभाग ने लिया है राजधानी रायपुर में कमिश्नरी प्रणाली लागू करके। इसके अलावा कई ऐसी चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी हद तक सुधरती आएंगी, क्योंकि अपराध का ग्राफ जिस तरीके से राजधानी रायपुर में तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, लगातार यहाँ पर घटनाएं दुर्घटनाएं जो होती जा रही है, चाहे चाकूबाजी के मामले, गैंगवार, नशाखोरी, कई ऐसे मामले हैं जो लगातार राजधानी में बढ़ते जा रहे हैं। इस ग्राफ में कहीं ना कहीं अब कमी आएगी लगातार, जिस तरीके से, क्योंकि गृह विभाग में एक जो बड़ा फैसला है गृह विभाग ने वो लिया हुआ है, अब कमान कमिश्नर के हाथों राजधानी रायपुर का दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर और गृह विभाग का एक बड़ा फैसला, कमिश्नरी प्रणाली लागू किया गया और अब आज से जो इसकी शुरुआत है वो हो जाएगी पूरी तरीके से। जी, तो कुल मिलाकर आज से बड़ा बदलाव क्या क्या शुरुआत हो जाएगी। बनी रहिएगा मोनिका हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।